हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। बिटकॉइन ने कल, जैसे कि आपको बताया था, यहाँ से हमने ट्रेड में एंट्री लेनी है शॉर्ट की, बिल्कुल एग्जैक्टली इस यहाँ से हमने शॉर्ट पकड़ी है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, मार्केट ने नीचे की तरफ आना शुरू किया है। मेरी आज कोशिश होगी फिर कि बिटकॉइन, एथीरियम, गोल्ड, यूरो और यूएस ऑयल पे आपसे बात करूँ। और कोशिश मेरी ये होगी कि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ, आपको डिटेल टीए नहीं करूँ। मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, इसलिए टीए मैं पहले ही कर लेता हूँ। अब जैसे कि मैंने गोल्डन पॉकेट कैसे लगाई, फिबोनाची एक्सटेंशन, ट्रेंड लाइन, लिक्विडिटी, ऑर्डर बुक और ये वो मैं सब कुछ अब काट देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि वीडियो लंबी होने की वजह से दोस्त पसंद नहीं करते हैं। ये हमारा दोस्तों डिस्कॉर्ड है। एक तो यहाँ पे आप ये स्टॉक न्यूज़, क्रिप्टो न्यूज़ और क्रिप्टो ट्वीट्स पे नज़र रखा करें। यहाँ पे हर चीज़ सबसे पहले और सबसे टाइम पे आ जाती है। जैसे कि कल मैं देख रहा था कि ईरान पे हमला हो सकता है, उसकी खबरें बहुत तेज़ी से आ रही थी। ठीक है। या कोई भी वेनेजुएला या ये वो, तो उससे ना मार्केट में चूंकि फ़र्क आता है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको हमारा ये जो वीआईपी में ये सबसे फास्ट है। आपको कोई न्यूज़पेपर खोलने की ज़रूरत नहीं, कोई ट्विटर खोलने की ज़रूरत नहीं। हर न्यूज़ यहाँ पे, वर्ल्ड न्यूज़ पे, क्रिप्टो न्यूज़ पे, क्रिप्टो ट्वीट पे और स्टॉक न्यूज़ पे हर चीज़ आपको अपडेट होती हुई मिलेगी। ठीक है ना, टाइम टू टाइम, जो कि मार्केट पे इम्पैक्ट डाल सकती है। ठीक है। और उसके अलावा आपको पता है कि एलियट वेव और ये जो प्रीमियम डाटा वगैरह, मेरी कोशिश होती है टाइम टू टाइम अपडेट करूँ। आजकल ज़्यादा सिर्फ इसलिए नहीं अपडेट करता, आपको पता है मैं कोरिया में हूँ इस वक्त, छुट्टियों में हूँ, तो इसलिए भी। तो ज़रूर ज्वाइन करें। इसको ज्वाइन करने के लिए मैं आपको बताता चलूँ, stoshistep.com है। यहाँ पे हमारे सब जो हमारे एफिलिएट हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनके लिंक्स लगे हुए हैं। जैसे बायबिट हमारा पार्टनर है, तो हम अपने डिस्कॉर्ड वीआईपी पे आपको एक्सेस देते हैं कि जब आप यहाँ से क्लिक करके हमारे एफिलिएट से बायबिट बनाते हो और ट्रेड करते हो, तो हम आपको फ्री इंडिकेटर भी देते हैं और फ्री अपना डिस्कॉर्ड भी देते हैं। ठीक है ना, यहाँ से आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। और एफ बनाते हो तब भी हम आपको अपना ये फ्री देते हैं। ठीक है। तो यहाँ अगर आपने हमारे मेंबरशिप को, यूट्यूब मेंबरशिप को ज्वाइन किया, तब भी हम आपको अपने डिस्कॉर्ड वीआईपी में एक्सेस फ्री देते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको यूज़ करते रहो। खैर एनीवे, इसको अगर आप इन चीज़ों को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे लिंक लगे हैं, या यहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा पर्सनल इंस्टा है वगैरह, और ये एफिलिएट टूल्स वगैरह हैं। ठीक है। तो दोस्तों, लेट्स से क्विकली स्टार्ट करते हैं। कल मैं एसएनपी पे थोड़ी सी बात करना चाहता था, मैं कर नहीं सका, तो आज बिटकॉइन से पे बात करने की बजाय मैं पहले थोड़ी सी एसएनपी पे बात कर लेता हूँ। ओके जी, इसको यहाँ पे लाते हैं। अच्छा, एसएनबी पे ये देखें, इस वक्त 4 आवर में है, मैं इसको डेली में ले जाता हूँ, मैं क्विकली बात करूंगा। अच्छा, आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास इसका राइजिंग वेज बना हुआ है। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, टेस्ट किया, थोड़ा ऊपर गई, यहाँ पे फिर टेस्ट किया, फिर। और कल अगर आप देखें ना, कि कल भी हमने बिल्कुल यहाँ पे इस जगह पे आए हैं, हमने इसको टेस्ट किया। मैं इसको मजीद छोटा ले जाता हूँ। ठीक है ना, 4 आवर में आगे ना मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है, तो विच मीन्स मार्केट बड़े आराम से यहाँ तक जा सकती है, जो कि 7043। तो मैं इसी की बात कर रहा था कि मार्केट जो है वो एक पुश ऊपर की तरफ यहाँ से ले सकती है। हमने बेरिश कहाँ से होना है, जैसे ही मार्केट एसएनपी का ये ब्रेक करेगी ना, तो मार्केट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नीचे आएगी, जिसमें से एक टारगेट तो ये हो सकता है, और इन्वेस्ट के सिनेरियो टारगेट ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तकरीबन 6000 तक का। ठीक है। ये यहाँ पे देखें ना, पीछे से टेस्ट कि मार्केट यहाँ से गिरे और यहाँ तक आ जाए। ठीक है, लेकिन क्या उससे पहले छोटे टारगेट भी हैं, एक ये है और एक ये। तो मार्केट जितना एसएनपी की नीचे आएगी ना, तो उससे डबल मार्केट जो है, ट्रिपल मार्केट समटाइम और 10 टाइम मार्केट समटाइम क्रिप्टो के नीचे आती है। आप अगर इन चीज़ों की हिस्ट्री को चेक करें और देखें। ठीक है। तो इस चीज़ का जहन में रखिए। अब मार्केट बहुत मैक्सिमम भी ऊपर चलेगी, एसएनपी यहाँ तक जाएगी, तो ठीक है, क्रिप्टो इसका मतलब है मजीद ऊपर जा सकता है। बिटकॉइन यहीं से दोबारा राइज ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट करके मार्केट ऊपर जा, अगर ये ऊपर उठना शुरू होगी तो क्या होगा, बीटीसी भी दोबारा एक पुश ऊपर की तरफ ले सकता है। नाउ लेट्स से बीटीसी की तरफ वापस आ जाते हैं। ठीक है, बीटीसी हमने कल यहाँ पे, मैंने भी एग्जैक्ट यहाँ से ट्रेड पकड़ी हुई है, और यहाँ पे मेरा वो है। और इमेजिन करें, ये लिक्विडिटी उठाई और ये वीवैप था, और मेरी ट्रेड बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे लगी थी 97,700 पे, वहाँ से उठाई, इस वक्त प्रॉफिट में ना। क्या हम इसी ट्रेड को छोड़ दें, इसी पे ट्रस्ट करके बैठ जाएं, या मार्केट में क्या हो सकता है ना। एक बात सबसे पहले जहन में रखिए, मैं इसको ना थोड़ा सा पूरा लेके आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, एक जोन बनता है। एक तो ये है 92,000, ठीक है, और एक ये है एरिया 94,000 का। ठीक है, मार्केट यहाँ से 94,000 पे आके एक पुश लेने ऊपर की तरफ दोबारा जा सकती है। जैसे ही मार्केट इस जोन को क्रॉस कर जाएगी, तो हम क्या समझेंगे कि यार हमारी जो ट्रेड है वो सिक्योर हो गई। उसके साथ जैसे ही मार्केट ये वॉल्यूम एरिया हाई भी क्रॉस कर जाएगी, तो 100% वी आर गोइंग लो।
ठीक हो गया। नाउ अगर मार्केट यहीं से थोड़ा टाइम गुजारती है, लेट्स से यहीं पे थोड़ा टाइम गुजारती है और ऊपर की तरफ जाती है, और जैसे ही ये जीपी क्रॉस करेगी, मार्केट पहले एक ऊपर पुश लेना चाहती है। ऊपर क्यों पुश लेना चाहती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, फिर एथेरियम और दूसरी चीज़ें बाद में करेंगे। अच्छा, यहाँ से मैं ट्रेड में हूँ, मैं इस वक्त नज़र रखे हूँ कि मार्केट कहीं ऊपर तो नहीं जाती। मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे किया हुआ था, उसको और मज़ीद टाइट कर दिया है कि मैं भाई ट्रेड से निकल जाऊँगा ज़ीरो पे, क्योंकि मुझे मुझे इसे नहीं बनाना अगर मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है। मुझे ट्रेड दोबारा तभी लगानी जब मार्केट इस यहाँ से नीचे की तरफ आए, नीचे नीचे रहे, यहाँ हो के फिर दोबारा नीचे की तरफ मैं दोबारा ट्रेड लगा लूँगा। ठीक है। तो आप जब हैवी ट्रेड लगाते हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा टाइट रखते हैं और डेली में आ जाते हैं। अच्छा, डेली में आ जाते हैं। नुमान भाई से बात हो रही थी, नुमान भाई ने, थैंक्स टू हिम, के उन्होंने मुझे कराया कि भाई ये तो आपने जीपी बाद में लगाई, इससे पहले भी आपकी एक जीपी थी। तो मुझे याद है मैंने जब चेक किया तो ये देखें, ये जीपी इस जोन की लगी हुई है। ये जीपी बी को एनालाइज नहीं करती। जब मार्केट ए बी सी बनाती है ना, जिसका हम एक्चुअली वो कह लें कि कहें कि यार ये अगर ए बी सी पैटर्न बन रहा है तो मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है। अगर तो ये 1 2 3 4 5 बनाती है तो देन ठीक है कि आप इसको कह सकते हैं कि जी यहाँ तक, या मार्केट जो है मैक्सिमम, मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ दोबारा से, इसको और इसको लेके आता हूँ मैं 0.5 पे। ठीक है, कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नाउ हम एलियट वेव की थ्योरी की बात करते हैं। एलियट वेव की थ्योरी क्या कहती है कि 2 से 3 की जो वेव होती है ना, 2 से 3 की वेव होती है, 4 जो है वो 0.5 या जीपी को टेस्ट करती है। इसका मतलब है मार्केट बड़े आराम से 1,03,000 तक जा सकती है। 1,03,000 तक मार्केट बड़े आराम से जा सकती है। और अगर 1,03,000 पे मार्केट चले जाए तो एक और चीज़ ये भी नुमान भाई ने किया कि अगर हम 1,03,000 को ऐसे चले जाते हैं तो हम क्या करेंगे? हम तो हेड एंड शोल्डर बना देंगे और हम मज़ीद नीचे की तरफ आ जाएंगे। नाउ ये होगी जी हमारी जो 5 है ना, सॉरी ये 4 वेव है ना, 1,03,000 तक जा सकती है ना। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको ऐड करके बताता हूँ, मैं इसको भी अभी बंद कर देता हूँ। लेट्स से मार्केट ए बी सी बना रही है, और ए बी सी ये 1 2 3 4 5 नहीं, ए बी सी है ये। उसका क्या होता है, ये ए होगी, फिर ये बी होगी, और फिर ये सी होगी। ठीक है। अच्छा, जब ए बी सी मार्केट बनाएगी ना, तो इसको हम दोबारा लेके जाएंगे। ए बी सी का जो टारगेट होता है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, वीकली पे ले जाके बेशक कर लेते हैं। यस, ठीक है ना, वीकली पे ले जाके हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा ए है। ठीक है। और हम ऊपर की तरफ बी, ओहो, एक मिनट है, हम ऊपर की तरफ बी बनाने के लिए जा रहे हैं ना। ए से बी पता कहाँ तक जाती है, मैं वो भी आपको बताता हूँ, क्योंकि एलिट वेव के रूल्स होते हैं फिबोनाची के साथ अटैच ना। ए से बी जब होता है ना, तो हम इसको यहाँ पे गोल्ड लगाते हैं। तो बी का जो टारगेट होता है ना, वो मिनिमम 1,03,000, 0.5 आइडियल टारगेट होता है। उसके बाद 1,10,000 तक मार्केट, तो इसका मतलब है कि एक एक्चुअल आइडियल टारगेट जो है ना, वो हमारा इस वक्त 1,03,000 है, कि मार्केट 1,03,000 पे जाए और सी वेव लाइन नीचे आए। और इसको आप ए बी सी भी कह सकते हैं, इसको आप 1 2 3 4 5 भी कह सकते हैं। तो समहाउ अगर मार्केट हमारी जो कल की 4 आवर में जो हमने जीपी लगाई है उसको तोड़ती है दोस्तों, ठीक है, जो हमने पकड़ा है, तो हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि मार्केट जो है 1,03,000 तक जा सकती है, जहाँ से हम दोबारा से ट्रेड में एंट्री लेंगे। ठीक हो गया। नाउ वी वेब को चेक करने के लिए भी, अगर मैं इस पूरे जोन का यहाँ पे इस जोन का हाई लगाऊं, तो आप देखें वो भी 1,03,400 पे ही आ रहा है, 1,03,400 तकरीबन। ठीक है। तो वेरी मच पॉसिबल है कि अगर ये वाली मैं इसको मज़ीद दोबारा उसी जीपी पे हम आते हैं, एक मिनट ठहरिए। गोल्डन पॉकेट। अच्छा, अगर हम अब देख लें, आप वेरी इजीली देख लें, अगर हम इस गोल्डन जीपी को ब्रेक करते हैं और इसके ऊपर आके बैठते हैं, तो हम जा रहे हैं 1,03,000 पे, और फिर हम वहाँ से शॉर्ट लेके आए। इस वक्त हम शॉर्ट में हैं, हमारा स्टॉप लॉस टाइट है, नो प्रॉब्लम, वी आर गुड टू गो। ठीक है। लेकिन हमने ये देखना है अब, यानी हम कंफर्म कब होंगे कि यार हमारी ट्रेड ये कामयाब हो गई है। एक तो हमारा ये जो 94 का, और दूसरा जो मैंने पीछे थोड़ा पीछे आपको दिखाया था वॉल्यूम एरिया हाई, इन दोनों को क्रॉस कर देना,
तो फिर जनाब मार्केट नीचे ही जा रही है और हमारी जो शॉर्ट है वो कामयाब हो गई है। ठीक है, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर करनी चाहिए। एथीरियम पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही आप एथीरियम को अगर चेक करें, आप एक सेकंड, अरे यार एक सेकंड। अच्छा हाँ, अच्छा, एथीरियम पे अगर हम बात करें यहाँ पे, एथीरियम जो है इसको भी मैं बिल्कुल ऊपर की तरफ लेके चला जाता हूँ और इसको मैं 0.5 पे ले आता हूँ। ठीक है, एथीरियम जो है अगर बीटीसी ऊपर की तरफ जा रहा है, एथीरियम 3688 पे बड़े इजीली चला जाएगा। और इन मैनी सिनेरियो व्हेन 3940 तक बड़े आराम से जा सकता है, एसजीपी तक जा सकता है। तो अगर बीटीसी ऊपर जाएगा तो एथीरियम नीचे रह जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा ना। हमें बड़े केयरफुली यहाँ से देखना है कि क्या हम इसको ब्रेक करते हैं या ऐसे साइडवेज पे चलते हुए इसको ब्रेक करते हैं, या थोड़ा सा नीचे आके इस हद को क्रॉस करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम अपना पैटर्न क्रॉस कर लेंगे तो हम सिक्योर हो जाएंगे कि हाँ जी शॉर्ट बड़ी अच्छी है। अगर हम बिल्कुल साइडवेज पे ही चलते हैं, टाइम वेस्ट करी जा रहे हैं ना साइडवेज पे चल के, यहीं पे टाइम वेस्ट करी जा रहे हैं, तो इसका मतलब है मार्केट शायद यहाँ से ऊपर बैठे और एक पुश ऊपर की तरफ दोबारा ले। उसकी रीज़न ये है कि एस एन पी भी ऊपर जा रहा है, तो हम तो एस एन पी को फॉलो करते हैं ना, एस एन पी ऊपर जाएगा तो हम भी थोड़ा ऊपर चले जाएंगे क्रिप्टो वाले। और एस एन पी अगर उस लाइन को जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, मैं दोबारा एस एन पी भी एक नज़र आपको दिखा देता हूँ, ब्रेक करेगा तो ये वाली लाइन, वाइट लाइन ब्रेक करेगा तो फिर सब कुछ नीचे की तरफ आएगा और क्रिप्टो भी फिर नीचे की, फिर आपकी सारी वेव समझ लो कंप्लीट हो गई है। तो एस एन पी पे साथ साथ नज़र रखें, आप बच जाएंगे बैड ट्रेड से। अच्छा, गोल्ड पे थोड़ी सी अगर हम बात कर लें, इसको भी अ, अच्छा, गोल्ड पे थोड़ी सी बात करें। गोल्ड की ये जो ये यहाँ से शॉर्ट ट्रेड भी बन सकती है। गोल्ड अगर नीचे की तरफ आ सकता है, ये बॉटम अप हो गया क्योंकि ये 1 to 1 हो गई है और इसको बार बार वो नीचे की तरफ टेस्ट कर रहा है। मैं अब अगर इसको ना डेली में लेके जाऊँ ना, तो कल उसकी रीज़न क्या क्या है, उसकी रीज़न सिंपल ये है कि मार्केट ने कल ऊपर क्लोजिंग दी थी, इस टाइम इसको रिटेस्ट कर रही है। ठीक है, मार्केट इसको रिटेस्ट करके सीधा ऊपर की तरफ बड़े आराम से निकल सकती है। नाउ हमें कैसे पता चलेगा कि कन्फर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? ठीक है, ओहो, कंफर्मेशन के लिए हम इजीली 4 आवर पे आ जाते हैं, इजीली 4 आवर पे आ जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे एक जोन बना लेते हैं, ये हमारा और ये। ठीक है, इसको हम, मैं रेड इसलिए कर देता हूँ कि अगर हम इसको क्रॉस कर देते हैं ना इस जोन को, तो मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। समझो कि टॉप आ गया है, अब टेम्परेरी हमें थोड़ा नीचे की तरफ आना है। ठीक है, वो हम सिर्फ यहाँ तक भी आ सकते हैं, वो जब हम नीचे की तरफ आ रहे होंगे तो आपको बताएंगे। तो सिंपल आप इसमें ये आ जाएं वेरी इजीली कि अगर हम इसको ब्रेक करते हैं ना 45,065 तकरीबन बताइए प्रीवियस टॉप को, मैं इसको दोबारा डिलीट करके यहाँ सिंपल एक और लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, 4569, 4569 है ना। अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं ना, तो हम नीचे की तरफ पहले जा रहे हैं, तो हम यहाँ से शॉर्ट ले सकते हैं। क्यों? चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी सूरत में अगर हम इसके ऊपर जाके बैठते हैं 4634, फिर ही हमारी ये फिबोनाची वैलिड होती है और हम 47 और फिर 5000 तक जा रहे हैं, जो कि हमने कल आपको टारगेट दिया है। तो इस वक्त इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं नो ट्रेड जोन। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, नो ट्रेड जोन। इसको क्रॉस करे तो हम ऊपर का सोचेंगे, इसके नीचे आए तो हम नीचे का सोचेंगे। तो हम नो ट्रेड जोन में बैठ के जब भी ट्रेड लगाएंगे रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस के साथ लगाएंगे। अच्छा, यूरो की तरफ आ जाते हैं, यार एक सेकेंड, हाँ जी, यूरो की तरफ आए थे। कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट बेसिक यहाँ पे फिर रही है, आइडियल ट्रेड जो होगी इस जीपी के टेस्ट पे होगी ना। मार्केट जैसे ही नीचे आती है, लेट इट कम, यहाँ पे लिक्विडिटी भी है आपके पास, इसके नीचे स्टॉप लॉस लोगों के लगे हुए हैं, सबके स्टॉप लॉस हिट करें, लिक्विडिटी उठाए और मार्केट ऊपर की तरफ निकले, तो यहाँ से आप लॉन्ग में एंट्री करें। लेट से कल भी मैंने आपको बताया मार्केट यहीं से ऊपर चला जाए, तो जैसे ही इसको ब्रेक करे तभी आपने क्या है इसकी ट्रेड में एंट्री लेनी है लॉन्ग की। ठीक है, वेरी सिंपल। मैं ये सारी चीज़ें सारी एनालाइज कर के आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब बड़ा लंबा सबको समझाता था ना, तो सबको आवाज़ आ रही होती कि यार जी टाइम बहुत ज़ाया होता है, तो मैंने कहा चलें इजी फील कर लें ना। कल भी मैंने आपको यहाँ पे ऑयल पे एक बात बताई थी कि जैसे ही हम इस जोन को ब्रेक करेंगे तो वेरी मच चांसेस है कि हम नीचे आएँ और इसको टेस्ट करें। एक तो ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हो जाएगी ना,
ट्रेंड लाइन टेस्ट किस लिए भी ज़रूरी है, आप डेली में इसको देख लें कि मार्केट बड़ी देर तक इसके ऊपर रही है, कितने वीक्स इसके ऊपर रही है, और जब इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ गई है उसको उसने टेस्ट नहीं किया है। तो बेसिकली ये बेस्ट जोन होगा जहाँ से हम ट्रेड लें और मार्केट ऊपर की तरफ जाए और बड़ी अच्छी ट्रेड आएगी लॉन्ग की उस वक्त। तो टेस्ट करना बड़ा नॉर्मल है, बेरिश होने की ज़रूरत नहीं। मैं तो आपको यकीन करें, मैं तो यहाँ से भी ट्रेड में एंट्री ली है, क्योंकि मैं यहाँ पे छोटी 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 ट्रेड्स में एंट्री लूँगा। ठीक है, मैंने कल यहाँ से ली थी ट्रेड में एंट्री, मैं यहाँ से भी लूँगा, मैं यहाँ से भी लूँगा। लेट्स से मुझे अगर फ़र्ज़ कर लें 3 लॉट की एंट्री लेनी है, तो मैं एक यहाँ से पकड़ी, एक यहाँ से पकड़ूंगा, एक यहाँ से पकड़ूंगा। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट बेसिक यहाँ पे फिर रही है ना। कल क्योंकि मैंने जल्दी में ट्रेड इसलिए लेट नाइट को पकड़ी थी, जब मार्केट यहाँ पे ऐसे घूम रही है और आपको खबर आ रही है कि जी अमेरिका किसी टाइम भी ईरान पे हमला कर सकता है, तो ऑयल ने बहुत ऊपर की तरफ निकल जाना है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? तो ज़ाहिर ऑयल महंगा होगा, रूट बंद हो जाएंगे, ये वो होगा, तो ऑयल ने तो बूम करना है। और इसके नीचे आने का मकसद भी ये होता है कि लोगों के स्टॉप लॉस हिट करना और लोगों को बेरिश करना, शॉर्ट ट्रेड की तरफ माइल करना। तो जो जो ट्रेडर्स नहीं हैं उनको लगता है लो जी अब तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, हम बहुत ऊपर तक आ गए। वो सिर्फ उनको लॉन्ग वालों को स्टॉप लॉस हिट करना चाहती है और नहीं, और फिर ऊपर जाना चाहती है ताकि कम से कम लोगों को दे। अब मार्केट जितना नीचे आए ना, तो आपने लॉन्ग पकड़ने की ही तैयारी करनी है, आपने बेरिश नहीं होना। ठीक है? और अगर रात को किसी टाइम भी न्यूज़ आ गई ना, तो मार्केट ने वैसे ही ऊपर निकल जाना। तो आप ईरान पे अगर यूएस अटैक करता, उस पे नज़र रखना भी आपका बहुत ज़रूरी है। दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। आप हमें ज़रूर मोटिवेट करें, लाइक कमेंट से हमारा चैनल भी आगे बढ़ेगा और मैं भी आपको रेगुलर वीडियो देता हूँ। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।